जब हमारे पितरों को यह भय रहा कि आने वाले समय में एक कलयुग आएगा, कलयुग में हो सकता है बच्चे माता पिता की सेवा ना करें, क्या करना? कहीं ना कहीं उस वक्त इन शादों का उद्गम हुआ होगा। हमारे ऋषि मुनि ने सोचा होगा कि क्यों ना एक पखवाड़ा पितरों के नाम बनाया जाए, क्योंकि कलयुग में इंसान इतना स्वार्थी होगा कि बगैर मतलब के तो वो नहीं करेगा। ऐसा बनाया। भाई 15 दिन में जो तिथियां होती हैं, किसी ना किसी तिथि पर आपके पिताजी की मृत्यु होती है, या माता जी का जो भी देहावसान होता है। हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इन तिथियों से 15 दिन पितरों के लिए निकाल दिए। जो भी तिथि पर हो उस दिन आप क्या करो, जो उनको पसंद था वह भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को खिलाओ। क्लियर? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ऑफर एनी ब्राह्मण वॉट एवर योर एंसेस्टर, जो पसंद करते थे आपके माता पिता। मेरे पिताजी मोट पसंद करते थे, मेरे पिताजी पालक के भजिए पसंद करते थे, तो वह सब चीजें बनाकर ये माने कि आपके पिता के स्वरूप में ये व्यक्ति आया है, उस भूखे को भोजन मिले, उस ब्राह्मण को भोजन मिले। साथ ही साथ उनको भोजन देने के पहले 5 चीजों को, भिक्षुक को, धरती तत्व चींटियों को, कौवे को, कुत्ते को और गाय को, ये हमको खिलाना रहती है कि इन सब जीवों को खाना मिले। और विशेषकर कौवे का, इसे सत्यता कितनी ये भी अवगत में नहीं हूं, पर लेकिन कहा जाता है कि ये उनका गर्भकाल का समय होता है, तो गरिष्ठ भोजन उनको पसंद होता है, तो गरिष्ठ भोजन के लिए कौवे। अब आप बताइए, प्रथा तो बना दी इन्होंने, लेकिन अगर आज के युग में हम देखें उसको, अगर मैं आपको आज के युग में देखूं, तो आज ये सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आपको कौवा देखे न जाने कितने दिन हो गए होंगे। आज कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाला आपको नहीं मिल रहा होगा। सब ब्राह्मण के पास आईफोन है। आईफोन नहीं तो वीवो का मोबाइल तो लेके चल रहा हूं। और आप श्राद्ध पर ब्राह्मण को बुलाते हो घर पे, वो ब्राह्मण 3 जगह भोजन करते हुए आता है, एक पूड़ी खाता है, थोड़ी खीर खाता है, बस दक्षिणा के लालच में 1100 रुपए उसको मिलेंगे। 1100 रुपए कह के 5 जगह भोजन करके आता है, 5,000 रुपए की कमाई करके आता है। इसीलिए 15 दिन में 75,000 रुपए की कमाई होती है उसकी। कहीं कहीं जगह तो 5 से 7 जगह भी चले जाता है। तो आप क्या मानते हैं, ये प्रथा सही है? भले 5 जगह नहीं तो, मेरा मानना है इस कलयुग के चश्मे से देखो, जहां पर कौवा मिलना, गाय मिलना एक असंभव सी चीजें लगती है। हाँ, चींटी को भोजन दे दो। पहली चीज, आप भोजन बनाए तिथि पर करें। दूसरी चीज, कोई जरूरी नहीं है ब्राह्मण ही ढूंढे, कोई भिक्षुक हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भूखा हो, उसको भी साथ में लाए, उसको दक्षिणा दें। वह आपको ज्यादा ब्लेसिंग देगा, बजाय एक तृप्त ब्राह्मण आके और अपने एटीट्यूड से खाना खा के और दक्षिणा पे ध्यान लेके चले जाए। हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी? हाउ मेनी आर कन्विंस विथ मी? वॉट एवर आई एम सेइंग, आप समझे उसको नहीं समझे? बेसिकली यू आर यूएसए। इंडियन से शायद बहुत कम है आज। सभी लोग आप यूएस से बाहर से हैं, रिंकू है बस, बाकी तो आप लोगों की डिफिकल्ट, तो इट इज नॉट नेसेसरी। आप तो बस एक काम करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी रहते हैं, तो कोई फियर ना रखें। और सर्वप्रथम अमावस्या के दिन आप एक दिन कोई माता जी का, पिताजी एक दिन किसी मंदिर में भोजन देते हैं। आप से मैं पुनः निवेदन करता हूं, इसको फियर का रूप ना लें। मेरे पितृ नाराज हो जाएंगे। कोई नाराज नहीं होने वाला, कोई पितृ नाराज नहीं होने वाला। बस अज्ञात भय दूर करो। इफ यू वांट टू ऑफर, यू कैन ऑफर सम मनी इन द टेम्पल वर ए टू बेगर, आर एनी लेप्रेसी हाउस और एनी हाउस, वहां आश्रम में भोजन का पैसा दे दिया। मैं मानता हूं एक ब्राह्मण को भोजन कराने से अच्छा है कि किसी आश्रम में पैसा दे दे, कोई नाश्ता करवा दे। हम करेंगे ऐसा 21 तारीख को बराबर।
और 21 तारीख को आपको मालूम होगा, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन ऑन 21st ऑफ डे, देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू। 2000 पुराने कंडक्टिविटी के नए लोग जो आप लोग हैं, राजेश जी, लक्ष्मी जी, हम 21 जन को सर्वप्रथम अमावस्या है सितंबर को, सभी लोगों को जो स्थान है हरिद्वार, गया, ऋषिकेश, गुजरात का चानोद, नासिक, उज्जैन, सिद्धवट, पित्रेश्वर, यह सब स्थानों से हम आपको कनेक्ट करेंगे और सभी लोग तर्पण करेंगे। और एक दिन मैं सोच रहा हूं शनिवार वाले दिन मैं आपको तर्पण करवाऊंगा। क्या लेना सामग्री ये आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन मेरा क्या है, ऑन द 11th ऑफ अगस्त, दिस मंथ 11th को हम जा रहे हैं बाहर। 11th को हम जा रहे हैं, पहले सीधे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जाएंगे, वहां पर श्राद्ध पक्ष में कुछ करके आएंगे। वहां से फिर हम बनारस जाएंगे, वही गंगा किनारे काशी पर, वहां पर पितरों के नाम से कुछ करेंगे 12 तारीख को, और दर्शन करेंगे ज्योतिर्लिंग के। 13 तारीख को दर्शन करेंगे काशी में, और 14 को हम जाएंगे श्री राम मंदिर अयोध्या। वहां पर हम अयोध्या में दर्शन करके 14 की शाम को वापस आ जाएंगे। तो आप बताइए, देखिए आज तो हो गया सोमवार, आज है 8 तारीख, मंगलवार 9 तारीख, बुधवार 10 तारीख, गुरुवार 11 तारीख, 11, 12, 13, 14, शनिवार। हो सकता है संडे को तो आ जाएंगे हम, लेकिन अगर हुआ पॉसिबल तो हमारे लिए सेशन लेना, तो हम ये 4 दिन सेशन लेंगे, वहां से लैपटॉप से लेंगे या मोबाइल से लेंगे। नहीं हुआ तो फिर हम आपको वीडियोस कुछ अपडेट करके डालते रहेंगे पुराने। लेकिन हम के बाद तो एक बात ध्यान रखिएगा, फिर हम एक 21 तारीख का फंक्शन करेंगे, और 14 के बाद 15 तारीख से कंटिन्यू तर्पण सिखाएंगे, आपको सब सिखाएंगे। बस अभी 11 तारीख तक हमको आप छोड़ दें, क्योंकि परसों हमारी माता जी का श्राद्ध है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो माता जी को पसंद है वो बनाते हैं। तो हम आज का दिन आपको थोड़ा हम पितृ प्राणायाम से अवगत कराएंगे। हम पितरों को खुश, कोई ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराने से ही सही होंगे। हम बस उनको याद करें इन पलों में कि मेरे माता पिता के साथ बिताए गए दिन। अब याद करने का तरीका क्या, आपके पितृ तो हवा में गए, हवा से ही उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो पित्त प्राणायाम की एक अनुलोम विलोम और एक भस्त्रिका। हम आज आपसे भस्त्रिका की बात करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ ऐसे करना है, राइट नोस्ट्रल बंद करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट लंग्स और लेफ्ट नोस्ट्रल को यूज करते हुए श्वास भरनी है और श्वास छोड़नी है। ओनली यू हैव टू यूज द लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट नोस्ट्रल क्लोज। श्वास भरने के साथ हाथ को ऐसा रखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे आएगा। डू इट 11 टाइम। क्लियर? During the inhaling, exhaling from the left lung and left nostril, think of your mother face. Maybe possible mother is on this planet or not. अपनी मां का चेहरा याद करेंगे। 11 बार हो जाए, फिर लेफ्ट वाला नोस्ट बंद करके राइट नोस्ट्रल और राइट लंग से 11 बार ऐसा ही करेंगे। बट ड्यूरिंग दैट टाइम राइट वी हैव टू थिंक अबाउट फादर। दिस इज द मून, चंद्रनारायण लेफ्ट नोस्ट्रल and right sun. Moon means mother, right means son, father. So with the left nostril, left lung, your mother, inhale, exhale 11 times, think about your mother face. And close the left nostril, right lung, right nostril, inhale, exhale 11 times, think about your father face. And take the both hand like this, keep attention on the navel area, think about your in-laws face. When both lung are will work. Both lung, both nostril. क्लियर हो गया आपको? एवरीबॉडी क्लियर? नहीं?
अंडरस्टैंड? हाँ, करें करें, उसके बाद ध्यान करें, करें अपन, चालू करें। तो अपने हाथ दोनों ऐसे करो, ऊपर, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद, कीप योर आइज क्लोज। थिंक ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस। अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म स्थान, जन्म समय याद करें। अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए, अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। बिकम अवेयर ऑफ द नेवल एरिया, आपकी एज तक की कपालभाति प्राणायाम करेंगे। नाउ राइट, राइट नोस्ट्रल क्लोज, लेफ्ट नोस्ट्रल लेफ्ट लंग के साथ हाथ सामने रखते हुए 11 टाइम इनहेल एक्सेल। ड्यूरिंग इनहेल एक्सेल थिंक अबाउट योर मदर फेस, स्पाइन स्ट्रेट। When 11 over, relax. Focus on the left part. Now left nostril close, left nostril close, right nostril, right lung, 11 times. Think of your father face. Now with the both hand, both nostril, both lungs, attention on navel area. Think about your फेस, सभी ससुराल का ध्यान करें। दोनों हाथ दोनों नोस्ट्रल से श्वास भरते हुए जाएंगे 11 बार, और श्वास भरते हुए नीचे आएंगे। वेरी गुड, डू इट, डू इट। When 11 round over, relax.
Recall your moments, those you spent with your mother and father. Maybe he's alive or unalive. याद करें उन पलों को, आपके दादा दादी नाना नानी जिनके साथ आपने पल गुजारे. दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ. दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ. कोई पूछे उनसे उनकी नहीं कदमों के है निशान. कि जाने है वो कौन डगरिया, जाने है वो कौन डगरिया. आते जाते खत ना खबरिया. तुम तो बिछुड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे. लौट के फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ. Recall your all ancestors, your mother, father. Just pray the gratitude. उनको कृतज्ञता दें जो भी उन्होंने शरीर दिया, सोचने समझने लायक बनाया. कण कण आपका, आपके पितरों का सर्वप्रथम पितृगण. पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का अनुभव हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं. Take a glass of water and drink the water. अब आप देखिए, मैं सबको बताता हूं, ऋषि मुनियों को सबको प्रणाम करता हूं जिन्होंने ज्ञान हमको दिया. अब बात बताइए, कहा जाता है भाई पितृलोक में पानी नहीं, तो पानी से तर्पण किया जाता है. मतलब बहुत देवी देवताओं को यहाँ भी पानी नहीं है, ऋषि मुनियों के भी पानी नहीं है. पितृ ऋण के साथ जोड़ा गया देव ऋण और ऋषि ऋण. अब आप एक बात बताइए, आज के जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में maybe possible you can understand that is my depth on from my ancestors. Why that depth from Devi Devta, Rishi?
because they create with the fear. Along with the ancestor, they added the, because they don't want to lose their existence. अगर पितृपक्ष थे भैया, गणेश जी की पूजा 10 दिन गणेश जी की पूजा होती है, हाँ या ना? शंकर जी की पूजा होती है, तो पितरों के अंदर भी आप पितरों को रखो ना, उनके तर्पण में आप देव भी उठा दिए, ऋषि भी। एनीवे, मैं पुराने ज्ञान को प्रणाम करता हूं, जो भी करोगे, लेकिन आप फॉलो करो वही। लेकिन हाँ, जहां पितृ वाली बात आती है, पितृण वाली, वहां पर अपने सभी सदस्यों को याद करें। मैं इस बार जो करूंगा, मैं आपको सिर्फ पितृऋण का तर्पण कराऊंगा। एक बार कर लेंगे हम देवताओं का, जो हमारे शास्त्र लिखा, लेकिन फिर मैं आपको आपके पितरों से नहीं जोड़ के बताऊं तो आप कृष्णा गुरु जी मत बोलना। क्या आपको आपके पितरों से जुड़ने के लिए किसी पंडित की जरूरत है क्या? केवल पंडितों को फियर फियर, अरे हमारे माँ बाप मतलब पंडित। मेरे को लगता है पंडित अपने माँ बाप का शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं करता होगा जितनी तरीके से आप लोग करते हैं। गॉट इट? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन होता, ये जस्ट पितृपक्ष आते हैं, थोड़ी खीर का बोला वो बना दिया करो, अगर समय हो तो। नहीं हो तो कोई बंधन नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। किसी मदद को, भूखे को भोजन करा सकते हो। ये तो हम शाद में क्या, ऐसे भी कराना चाहिए हमको। आप तो आंखें बंद करके रात को सोते वक्त, आंखें बंद करो रात का समय, अपने माता पिता जो इस धरती पर नहीं है, दादा दादी जो इस धरती पर नहीं है, नाना नानी जो इस धरती पर नहीं है, और जो भी आपके रिश्ते हैं इस धरती पर नहीं है, उनको केवल याद करो, बस। क्लियर? क्लियर हो गया? बस आप ही करें। रोज रात को बैठ के, जब सोने जाए आंखें बंद करो। अगर आपके जो लोग इसे याद, उनको तो ऐसे आपको अभी, अगर लाइव है मदर फादर तो भी आप करो, लेकिन मैं चाहता हूं विशेषकर उनसे तो मिल लेते हो आप। वह 5 एलिमेंट बॉडियां जिनसे आप नहीं मिल पाते हो, तो आपके दादा दादी नहीं है, नाना नानी नहीं है, माता पिता नहीं है, थिंक अबाउट देम, रिकॉल दोज मोमेंट। आपको कब से होश आया? अब आपसे एक चीज शेयर करूंगा मैं, है ना? हमारा सेशन अगला कल 8:30 में होगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। कोई भी जानना चाहे, वह 8 बजे नियमित ज्वाइन कर सकता है।